बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तुझे ये ताकीद करते हैं कि अल्लाह ताला की जानिब से जो अमूर तेरे लिए जाहिर हों उनके खिलाफ किसी के सामने शिकायत ना कर, और अल्लाह ताला ने जैसा और जो कुछ सलूक तुझसे किया हो उस फेल के बाइस मखलूकात में उसे मुतहिम ना कर। अगर किसी दौर में तू मुब्तलाए मसाइब व आलाम रहा हो तो ये भी इंसान को समझना चाहिए कि मुसीबत के बाद राहत और आराम और गम व अलम के बाद मुसरत और शादमानी भी अल्लाह की तरफ से मौऊद है। जैसा कि उसने अपने कलाम मुकद्दस में फरमाया, बिलाशुबा मुसीबत के बाद राहत है। अल्लाह ताला की नेमतें बहुत वसी व बसीयत हैं, इतनी बसीयत के बंदा उन्हें शुमार भी नहीं कर सकता। हक़ ताला ने फरमाया, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें शुमार करना चाहो तो उन्हें हरगिज शुमार ना कर सकोगे। बस जब अल्लाह ताला की इतनी नेमतें नोए इंसानी के लिए मुकद्दर हैं कि इंसान उनका अहाता भी नहीं कर सकता, तो उस फयाजी और रहमत व बख्शिश से हरगिज मायूस ना हो। खालिक के अलावा मखलूक से बातनी रब्त व ताल्लुक ना रखें। इंसान की मोहब्बत हो तो उसी से हो, अर्ज़े हाजत हो तो उसी के हजूर हो, और किसी किस्म का शिकवा व शिकायत हो तो फकत उसी के सामने हो। क्योंकि दुनिया में जितने और जिस नोयत के भी अवामिल और वाक़यात हैं वो सब उसी के अज़न और हुक्म से ज़हूर पजीर होते हैं। जिसको अल्लाह ताला ने मुकद्दम यानी इंसान की तकदीर में लिखा है उसे मोहर करने वाला कोई नहीं, और जिस चीज को अल्लाह ताला ने इंसान पर मोहर किया है उसे मुकद्दम यानी पेश करने वाला कोई नहीं। वो अपने कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अगर अल्लाह की जानिब से तुझे कोई नुकसान पहुंचे तो उसकी जात के अलावा उस नुकसान का अजाला करने वाला और कोई नहीं, और अल्लाह तेरे साथ किसी भलाई और फायदे का इरादा करे तो कोई नहीं जो उसके फजलो करम को तुझ से रद्द कर दे। और अगर तू अल्लाह ताला की नेमतें रखते हुए भी नाशुक्री करे और अल्लाह का शिकवा व शिकायत करे तो जाहिर है कि तू कुफराने नेमत का मुर्तकिब हुआ और उसकी साबका नेमतों को तूने हकीर व जलील समझा। ऐसे हाल में अल्लाह तुझ पर गजबनाक होगा और तुझ पर अकूबत करेगा। बस अहवाले तकदीर पर शिकवा व शिकायत ना करें और मशीयत एज़दी के खिलाफ व वेला छोड़ दे, क्योंकि मुख्तलिफ मसाइब में से कितने मसाइब हैं जो इंसान पर अपने परवरदिगार की शिकायत के बाइस नाजिल होते हैं। ए इंसान, मैं हैरान हूँ कि तू ऐसे परवरदिगार की शिकायत किस तरह करता है जो अरहमुर राहिमीन है, खैरुल हाकिमीन है, फ़याज़ो मेहरबान है, बंदों पर रहमत व बख्शिश फरमाने वाला है और उन पर वालिदैन से भी ज्यादा शफकत व करम करने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है जितना के वालिदैन अपनी औलाद पर होते हैं। बस तुम भी बगैर किसी वजह के अल्लाह का अदब व एहतराम करते हुए जिंदगी में जो मसाइब दरपेश आते हैं उन पर सब्र व तहम्मुल करते हुए अल्लाह से अफू व करम का ख्वाहिशगार रहें, क्योंकि तौबा और तालिब अफू पर माफ कर देना और मुश्किल रफा फरमाना अल्लाह ताला का दस्तूर है। अपनी रजा को अल्लाह की रजा में फना कर दें, और जो वाकयात व सानेहात इंसान को बज़ाहिर मकरूह व नागवार महसूस होते हैं उनके मुतल्लिक भी अफसोस और शिकायत जुबान पर ना लाएं। क्या अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं है कि ए मुसलमानों, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है अगरचे तुम्हें मकरूह व नागवारी क्यों ना महसूस हो। ऐन मुमकिन है कि तुम एक चीज को नापसंद करो लेकिन हकीकतन वो तुम्हारे लिए बहुत मुफीद हो, और ऐन मुमकिन है कि तुम एक चीज को बहुत पसंद करो लेकिन हकीकतन वो तुम्हारे लिए नुकसान दे हो। बस हकीकत हाल को सिर्फ अल्लाह ताला खूब जानता है, तुम नहीं जानते। बस शिकवा व शिकायत के बाइस अल्लाह ताला तुझे हकीकत एसार के इल्म से महजूब कर देगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो किसी चीज को बुरा ना कहे, किसी वाकया की शिकायत ना करे, बल्कि शरा की पैरवी इख्तियार करे। राह सलूक में पहला कदम तकवा है और दूसरा कदम हालात व वलायत है, और जब तक मुकम्मल तकवा इख्तियार ना किया जाए अपनी ख्वाहिश नफ्स को अल्लाह की रजा के ऐन मुताबिक ढाला ना जाए और अपनी हर ख्वाहिश को, हर इरादा को रद्द ना किया जाए, दर्जा विलायत की तहसील नामुमकिन है। इस दर्जा पर अमर बातिन की मुताबियत और ख्वाहिशात नफसानी का रद्द लाजिम है।
پس اے انسان تو ہمیشہ افعال الہیہ کے ساتھ رضا مند رہ اور شیوہ تسلیم و رضا سے حالت ابدالیت، غوثیت اور صدیقیت میں فنا ہو جا، کیونکہ یہ طریقت و حقیقت کا انتہائی بلند رتبہ ہے۔ جب تو یہ مسلک اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری تقدیر کے پھیر سے تیری حیات کو پرسکون و بار آور کرے گا۔ اگر کوئی شر تیرے لیے مقدر تھا تو اپنی رحمت خاصہ سے اس کو تجھ پر اثر انداز نہ ہونے دے گا اور حفاظت و اعانت فرمائے گا، جیسا کہ شب تاریک گزرنے کے بعد ایک روشن دن طلوع ہوتا ہے اور دنیا کا ہر تاریک گوشہ نور آفتاب سے جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ تیرے پاس ایک مثال ہے جس سے سبق سیکھ۔ نفس انسانی طرح طرح کے گناہوں میں آلودہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاک و مقدس قرب کی صلاحیت نہیں رکھتا، تا وقت یہ کہ فسق و فجور اور شرک کی غلاظت سے بالکل پاک و صاف نہ ہو جائے۔ پس از روئے شریعت مصائب بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، جو اسے روحانی و باطنی علائشوں سے پاک و صاف کرتے ہوئے قلب و دماغ میں توحید و معرفت کی تجلیاں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت کا بہار مومن کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، وہ مخلوق جو خود اس مالک حق و حق کار کی محتاج ہے، وہ مخلوق جو خود ہی دو عدم کے درمیان ایک عارضی مدت کے لیے موجود ہے، وہ مخلوق جو اس مالک کائنات کی کن فیکون کی محتاج ہے، اس کے سامنے ہرگز شکوہ شکایت اپنی خواہشات لے کر مت جا اور مکمل طور پر اپنے ہر حال کو، اپنے ہر احوال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مطیع کر، اس کے حضور صبر کر اور اسی کے حضور شکوہ کر، اسی سے مدد مانگ، اور جب وہ تیری عنایت کرے، تجھ پر اپنی رحمت کرے، فضل کرے اور کرم کرے تو اس کا بیش بہا شکر ادا کر، اور ہرگز ایسا مت کر کہ تیرا شکوہ و شکایت تیری زبان سے، تیرے دل سے، تیرے احوال سے ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ تجھے حقیقت اثار کے علم سے محجوب کر دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔